पंत वासुदेव, राजा ने अपने हाथी पर आगे आकर ललकारा। राजा परिमाल ने गर्ज कर कहा, तुम्हारे दोनों बेटे हमारे कब्जे में हैं। अब अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दो, नहीं तो महोबे का राज भी नहीं रहेगा और मल्हना का विवाह तो हमसे होगा ही। वासुदेव ने युद्ध के लिए ललकारा तो परिमाल बोला, सिंह को कोई न्योता नहीं देता, वह अपनी इच्छा से वन में शिकार करता है। क्षत्रिय भी अपनी शक्ति के द्वारा जहाँ चाहे वहाँ विवाह करते हैं। क्षत्रियों का विवाह अपनी तलवार की धार के बल पर होता है। राजा वासुदेव ने तोपें फिर से चालू कर दी। आकाश में फिर धुआंधार होने लगी, फिर बंदूकें आग उगलने लगी। आकाश फिर भयानक गर्जनाओं से भर गया। पग पग पर सैनिकों की लाशें बिछ गई। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हाथी और ऊंट गिरे हुए। वीरों के सिर भूमि पर लुढ़कने लगे, पगड़ियां रक्त में तैरने लगी। खून में तैरते दुशाले मछलियों से दिखाई पड़ रहे थे। कोई कोई घायल सिपाही मरे हुए सिपाहियों के नीचे दबे पड़े थे। कोई उठकर भागना भी चाहे तो उठ नहीं पा रहे थे। जब कोई हाथी घायल होकर भागने लगता तो नीचे पड़े घायलों को रौंदकर मौत के घाट उतार देता। तीर, तलवार और गोलियां ऐसे चल रही थीं, मानो सावन में मूसलधार वर्षा हो रही हो। राजा वासुदेव ने भी तलवार का जोरदार वार किया तो तलवार की मूठ हाथ में रह गई। तलवार टूटकर नीचे गिर गई। फिर सांग उठाकर फेंका तो हाथी पीछे हट गया। वार खाली गया। चंदेल वंशी परिमाल ने कहा, राजा वासुदेव, हमारे कुल की 3 परंपराएं हैं। पहली यह कि हम बांधे हुए बंदियों पर वार नहीं करते। दूसरी, भागते हुए सैनिकों पर पीछे से वार नहीं करते। तीसरी परंपरा है कि हम पहले चोट नहीं करते, शत्रु को पहले मौका देते हैं। लो छाती में तीर मारो, तलवार मारो, मैं मोह नहीं फेरूंगा। अपनी मनचाही कर लो, कहीं फिर पछताना पड़े। राजा वासुदेव ने सांग का भारी वार परिमाल पर कर दिया, परंतु हाथी हट गया और वासुदेव का वार खाली गया। मां शारदे ने परिमाल पर कृपा कर दी। सांग धरती पर गिरी और गहरा गड्ढा कर दिया। तब वासुदेव ने सोचा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, भगवान इस लड़के की रक्षा कर रहा है। लड़का प्रखर वीर है। वास्तव में इसके माता पिता धन्य हैं। जिनके पुत्र काया हो जाएं, उन क्षत्रियों का जीवन ही मृत्यु के समान है। उनके कुल का तो नाश होना निश्चित है। जिनके घर में पत्नी कलह करने वाली हो, उसकी संपत्ति निश्चय ही नष्ट हो जाती है। जिनके घर पुत्री का जन्म हो जाए, वे फिर गर्व से सिर ऊंचा नहीं कर सकते। उनको तो सिर झुकाना ही पड़ता है। यदि मेरे घर बेटी न होती तो राजा परिमाल क्यों चढ़ाई करता। राजा मन ही मन सोचता है कि ब्राह्मण बनी अच्छे हैं, उनके 4 बेटी भी हो जाए तो वे खुशी से कन्यादान कर देते हैं। दोनों ओर के परिवार तथा संबंधी प्रसन्नता से आनंदोत्सव मनाते हैं। यह राजपूतों में ही बड़ी बुराई है, जो कन्या को नाश का कारण बना देते हैं। यदि वर ससुर का सिर काट दे तो भी बुरा है और ससुर अपने दामाद को मार दे तो भी नाश ही नाश है। ऐसा सोचते हुए राजा वासुदेव ने परिमाल से कहा, चलो हमारे साथ महोबे में चलो, हम तुम्हारा ब्याह कर देंगे। परिमाल ने तुरंत राजा वासुदेव को बंदी बना लिया और बोला, क्या मैं बुद्धू हूँ जो युद्ध क्षेत्र से घर जाऊं और तुम मुझे कैद कर लो। अब तुम तीनों बाप बेटे मेरे बंदी हो। मैं स्वयं जाकर मल्हना से विवाह कर लेता हूँ। फिर यदि मर भी जाऊंगा तो कष्ट आपको ही होगा। जिसकी बेटी विधवा हो जाए, उससे अधिक और दुख क्या होगा। राजा वासुदेव बोले, तुम्हारी सब बात हमारी समझ में आ गई है। तुम वीर हो, बलवान हो और बुद्धिमान भी हो, अतः अपनी सुपुत्री मल्हना का विवाह मैं तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। तुरंत पंडित को बुलवाकर मुहूर्त निकलवा लिया और महोबे को सजाने का आदेश दे दिया गया। तब परिमाल ने राजा और दोनों पुत्रों को स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने विवाह की तैयारी कर ली। इधर चंदेला वीर परिमाल बारात लेकर महोबे को चला। मार्ग में चारों ओर फूल और इत्र की खुशबू सजाई गई। घरों बाजारों में वंदनवार सजाए गए। जगह जगह महिलाओं की टोलियां मधुर गीत गा रही थीं। द्वार पर मंगलाचार के गीत गाए गए। आरती उतारी गई। चंदन की चौकी बिछाई गई। पंडित चिंतामणि ने श्लोक एवं मंत्रों के उच्चारण किए। फिर कुमारी मल्हना को लाया गया। चिंतामणि ने आभूषणों की पिटारी पहले ही महलों में भेज दी थी। मल्हना का पूरा श्रृंगार किया गया। घूमदार घाघरा पहनाया गया और दक्षिणी चीर या ओढ़ना उड़ाया गया, जिस पर सुनहरी गोटा लगा हुआ था। नाक में बड़ी सुंदर नथ पहनाई गई और गेंदा के समान सुंदर करफूल पहने हुए थे। माथे पर नीलमणि की बिंदी सुशोभित थी। लंबी चोटी और ऊपर शीश फूल बोलना चमक रहा था। हरी चूड़ियों के साथ नागौरी कंगन दमक रहे थे। पांवों में बिछुए और बजने वाली घुघरुदार पायल सुशोभित थी। इस प्रकार अप्सरा सी सजी हुई मल्हना दुल्हन बनकर भावर के लिए लाई गई। एक एक भावर पर युद्ध की छाया पड़ी, परंतु चंदेल वीरों ने सब संभाल लिया। 7 फेरे पूरे हो गए। तब राजा परिमाल ने चंदेरी को धामन के द्वारा समाचार भेज दिया।
इस प्रकार राजा परमाल का विवाह हुआ और राजा परमाल ने आधा महोबा राजा वासुदेव से ले लिया और महोबा में कई वर्षों तक राज्य किया।